जीवन में शरीर की अहमियत समझें तो जीवन खूबसूरत बन जाएगा। इंसान अपने विचारों का ही पुलिंदा होता है। आप दिन भर जो सोचते हैं शाम को वैसा ही बन जाते हैं। जीवन भर जो सोचते हैं आखिर में वैसा ही जीवन बन जाता है। ईश्वर ने हमें शरीर के रूप में एक बहुमूल्य उपहार दिया है। बाहर अगर बारिश हो रही है और आपको कहीं जाना है तो आप बारिश को रुकने के लिए नहीं कह सकते। अपने बचाव के लिए आपको ही अपना छाता लेकर बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक इसी तरह जीवन में अनचाही नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित होती हैं। आपको मजबूत विचार प्रक्रिया ही इन मुश्किल परिस्थितियों में आपका छाता बनेगी। आपके साथ जो कुछ भी घटता है वह महज 10% है, बाकी 90% आप किस तरह से उसको स्वीकार करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, इस पर निर्भर करता है। ऐसा ही जो कुछ भी घट रहा है वह सिर्फ 10% प्रभाव डाल सकता है, बाकी 90% नियंत्रण आपके हाथ में है, बशर्ते आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो। आपको अपना जीवन न सिर्फ पूरे आनंद से जीना है बल्कि जीवन को खूबसूरत भी बनाना है। भले जीवन जीने में आपको भरपूर आनंद आ रहा हो, कई सफलताएं हासिल कर चुके हों, रुपये पैसों से संपन्न हों, समाज में नज़दीकी आपका व्यवहार कितना भी बड़ा हो, संबंध अच्छे हों, सिर्फ इतने भर से जीवन खूबसूरत नहीं हो जाता। जीवन खूबसूरत होता है सही विचार प्रक्रिया और सही एटीट्यूड अर्थात भाव से, स्वभाव के तालमेल से जीवन खूबसूरत होता है। सही समय में सही भावनाओं से, सही समय में उन भावनाओं को व्यक्त करने से, अर्थात दिमाग और दिल का सही संतुलन ही जीवन को खूबसूरत बनाता है। अगर हमारी सोच सही है, भावनाएं सही है, तभी जीवन खूबसूरत होगा। इसके लिए ईश्वर के उपहार को महती कृपा समझनी चाहिए। कल्पना करें कोई आपको हीरा दे और आप उसके मूल्य से परिचित हैं तो उसे संभाल कर रखेंगे। ठीक इसी तरह शरीर एक बहुत बड़े तोहफा में मिला है। सेहतमंद रहते हुए अगर हम समझ लें कि इसका कैसा अधिकतम इस्तेमाल करें तभी जीवन खूबसूरत होगा। हमारा दिल अपनी पूरी आयु में लगभग 50 करोड़ लीटर खून पंप करता है। ईश्वर के लिए इस वरदान की पंपिंग क्षमता की कल्पना करें। किडनी में 1 लाख फिल्टर्स हैं। लीवर एक दिन में 200 केमिकल पैदा करते हैं। दरवाजे में कहीं उंगली दब जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया दिमाग को संदेश भेजती है। राहत के लिए तयशुदा केमिकल या दवाई लगाते हैं और दिमाग तुरंत लीवर को आदेश देता है। लीवर कभी नहीं कहता कि उसके पास यह पैदा करने के लिए कच्चा माल नहीं है। किसी दिन आपका उपवास भी हो तब भी लीवर के पास केमिकल पैदा करने का कच्चा माल होता है। इसके बाद दिमाग रक्त की संदेश देता है कि वह उस केमिकल को पहुंचाए। रक्त तुरंत कोशिकाओं का समूह बनाकर केमिकल्स को संबंधित अंग तक पहुंचाता है। रक्त दिमाग को कभी नहीं कहता कि आज परिवहन वाला सिस्टम डाउन है। अब जब आप अपने शरीर को यह अहमियत समझ लेंगे तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके लिए शरीर के साथ जुड़े गर्व के भाव को भी समझना होगा। यह शरीर ही आपको बाकी पशुओं से, जीवों से अलग करता है। अगर आप लगातार थका थका, बुझा बुझा महसूस करते हुए छोटी सोचते हुए जीवन बिता देंगे तो आपके जीवन अर्थात इंसान के जीवन और पशुओं के जीवन में क्या अंतर रह जाएगा। दूसरी ओर अगर जीवन ढर्रे पर चलेगा, सुबह उठकर काम पर चले गए, शाम को आए, खाना खाए, टीवी देखी, बच्चों के साथ थोड़ा खेले, अगर आपका यही जीवन है तो फिर पशुओं और आपके जीवन में भी कोई खास अंतर नहीं रह गया। हमें समझना होगा कि हमने किसी गरिमा और गौरव के साथ जीवन के 70-80 साल जिए। अगर आप इसका ख्याल ही नहीं करेंगे तो जीवन के 70-80 साल एक रूटीन की तरह बीत जाएगी।
दिन में 24 घंटे होते हैं। सेकंड्स में बांटे तो रोज़ 86,400 सेकंड और हर दिन लगभग 1.5 लाख लोग इस दुनिया में चले जाते हैं। मतलब हर 2 सेकंड में 3 लोग विदा हो जाते हैं। कोई दावे से नहीं कह सकता कि हम कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं। जब हमें नहीं पता कि कल को हम होंगे या नहीं, तो जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हर समय का न केवल विवेकपूर्ण तरीके से सदुपयोग करें बल्कि बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना जरूरी है। जापान में एक प्रजाति की मछली होती है। जन्म के समय यह 1 या 1.5 इंच की होती है। अगर इसे टब में रखकर पाला जाए तो यह जीवन में सिर्फ 2 या 3 इंच तक बढ़ती है। वही अगर इसे वाटर टैंक में रखें तो यह 8 से 10 इंच तक बढ़ती है। अगर इसे तालाब में पाला जाए तो ये 2 से 3 फुट बड़ी हो जाती है। दशकों तक वैज्ञानिक संशय में रहे कि उसी प्रजाति की मछली का विकास अलग अलग तरह से कैसे हो सकता है। शोध में सामने आया कि मछली दरअसल परिवेश के आधार पर खुद को विकसित कर लेती है या अपने आकार को बढ़ा लेती है। यही बात मनुष्य के जीवन पर लागू होता है। इसलिए खुद को सीमित दायरे में मत रखिए। रोज़ नई चीज़ें सीख करके और एक नई जीवन शैली अपना करके जीवन को उन्नत, समृद्ध और सुखी बनाइए।